Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter number 6, that is combustion and flame. Last chapter में हमने पढ़ा था that what is coal, petroleum, that is fossil fuels and about their formations. LPG क्या होती है, kerosene क्या है, natural gas क्या है, CNG that is compressed natural gas, liquefied petroleum gas, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. ऑप्टेन कैसे होते हैं ये सब, इन सब के फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था अच्छे से. अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बर्न हो जाती है या जलने पर हमें फ्लेम देती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो जलने पर हमें फ्लेम नहीं देती. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कैंडल को बर्न करें या वुड को जलाएं, हम लकड़ी को जलाएं, तो आपको एक फ्लेम सी नज़र आती है. लेकिन अगर हम कोल को जलाएं यानी कि कोयला जलाएं ना, तो फ्लेम नज़र नहीं आती है, सिर्फ स्मोक प्रोड्यूस होती है. तो ऐसा क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रही हैं और कुछ जो है सिर्फ स्मोक प्रोड्यूस कर रही है, ये डिफरेंस के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. जैसे आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, मतलब एक्टिविटीज़ की होगी कि मैग्नीशियम रिबन होता है जो जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. ऐसे ही अगर हम कोल को बर्न करें तो वो भी क्या है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेगा. तो ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो या लाइट भी प्रोड्यूस हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबस्चन. यानी कि जिन सब्सटेंस को बर्न करने पर, जलाने पर वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से हीट निकल रही है और लाइट भी निकल रही है. लाइट का निकलना ज़रूरी नहीं है, कुछ केसेस में लाइट रिलीज़ होती है, कुछ में रिलीज़ नहीं होती है. तो मेन है कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबस्चन. फॉर एग्जाम्पल चारकोल, जब हम चारकोल को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो जो हीट है वो बेसिकली किसका एग्जाम्पल हो गया, कंबस्चन का एग्जाम्पल हो गया. जैसे हम LPG यानी कि जो हम गैस जलाते हैं खाना बनाने के लिए, वो भी क्या है, हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी किस में आ जाएगी, कंबस्चन में आ जाएगी. अब नेक्स्ट है कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो अच्छे से जल कर यानी कि बर्न होकर हमें हीट और लाइट देते हैं, उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. और ऐसे सब्सटेंसेस जो बर्न होकर, मतलब अच्छे से बर्न नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भी बर्न नहीं हो रहे हैं अच्छे से, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल क्लोथ, अगर आप किसी कपड़े को जलाओ तो बहुत ईजिली उसमें आग लग जाती है. तो जिन चीज़ों में ईजिली आग लग रही है, अच्छे से वो फायर को कैच कर रहे हैं, वो क्या आ जाएंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में. और जिनको अच्छे से यानी कि ईजिली आग नहीं लगती है, वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. जैसे ग्लास, अगर हम ग्लास को हीट करने की कोशिश करें तो वो एकदम से आग नहीं पकड़ लेता, तो वो क्या है, नॉन कंबस्टिबल का एग्जाम्पल है. ऐसे ही स्टील स्पून, जब हम खाना बनाते हैं तो स्टील की स्पून से की हेल्प से हम स्टर करते हैं, तो बेसिकली वो जो स्टील की स्पून है उसको आग नहीं लगती है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं. तो वो स्टील स्पून भी किसका एग्जाम्पल हुई, नॉन कंबस्टिबल का. ऐसे ही आयरन नेल जो कील होते हैं, अगर हम उसको आग के पास लेके जाएं तो वो थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसको आग नहीं लगती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन कंबस्टिबल का. अब कंबस्टिबल के एग्जाम्पल में जैसे ड्राई लीव्स, जो सूखे पत्ते होते हैं ना, उनको बड़ी जल्दी आग लग जाती है, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, कंबस्टिबल का. मतलब जिन चीज़ों को आग लग रही है, बहुत ईजिली से उसको जलाया जा सकता है, वो होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. और जिन चीज़ों को जल्दी से आग नहीं लगती, मतलब वो आग नहीं कैच करते हैं बिल्कुल भी अगर उसको हीट के पास लेके जाओ या फायर के पास लेके जाते हो, वो फायर को कैच नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके आते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में. अब टाइप्स ऑफ कंबस्टन क्या है, डिपेंड करता है किस तरह की कंबस्टन प्रोड्यूस हुई है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स है कंबस्टन के. रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन. रैपिड कंबस्टिबल क्या होता है, मतलब जो हम एकदम रैपिड स्पीड से वो जलना स्टार्ट हो जाए. जैसे हम LPG यानी कि गैस को ऑन करते हैं, हमने उसको ज़रा सी हीट प्रोवाइड करी तो गैस जल जाती है, तो वो LPG किसका एग्जाम्पल हुई, रैपिड कंबस्टन का. मतलब अगर हमने थोड़ी सी भी हीट दी है तो वो लाइट या हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबस्टन. ऐसे ही अगर आप किसी जलती हुई चीज़ के पास मैच स्टिक लेके जाओ, माचिस की तीली, तो वो क्या है, बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, रैपिड कंबस्टन का.
ऐसे ही स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में क्या होगा कि अपने आप ही आग लगना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन है तो उसमें क्या होगा, ग्रासेस ड्राई होती है। उस ड्राई ग्रास को जब सोलर हीट मिलती है, यानी कि जो सन की लाइट होती है वो उसके ऊपर पड़ती है, तो उनको अपने आप ही आग लग जाती है। और धीरे धीरे वो आग जो है वो ट्रीज़ को लग जाती है ग्रास से, फिर ट्रीज़ से वो वन बाय वन सारे ट्रीज़ में लग जाती है। और इसी तरह से फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर्स हुई थी वो ऐसे ही हुई थी कि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से ग्रासेस जो है वो जलना स्टार्ट हो गए थे। ग्रासेस से वो जो फायर है वो एक्सटेंड हो गई ट्रीज से, और ट्रीज से फिर वन बाय वन पूरे के पूरे फॉरेस्ट में वो फायर फैल गई। तो फॉरेस्ट फायर भी किसका एग्जांपल है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का। ऐसे ही नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव कंबस्शन। एक्सप्लोजिव कंबस्शन में क्या आएगा, जो बेसिकली मतलब एकदम से फायर को रिलीज़ करे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड भी साथ में प्रोड्यूस हो, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव कंबस्शन। फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स, जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एकदम से वो फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो तो उसमें भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सप्लोजिव कंबस्शन का। I hope you all are clear with this. Thank you.